हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। आज हम करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। अब मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखी है Fe3 पॉजिटिव प्लस HCl नेगेटिव विच इज इक्विलिब्रियम रिएक्शन, और इसमें प्रोडक्ट किया PSCN2 पॉजिटिव। ये तीनों एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर बहुत वैरायटीज ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं जिनमें सिर्फ आयंस इन्वॉल्व होते हैं। अब जो हमारा शुगर सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दें विच इज NaCl, जो आयंस होते हैं, तो उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। और साथ ही कॉमन सॉल्ट डालने से उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो माइकल फेराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया था दो कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से सबसे पहले वो थे जो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, और जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते उनको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। फिर उसके बाद फेराडे ने फर्दर इलेक्ट्रोलाइट्स को क्लासिफाई करा दो कैटेगरीज में, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो थे जो सॉल्यूशन में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते थे, मतलब आयंस की फॉर्म में पूरी तरह सॉल्यूशन में वो डिसोसिएट हो जाएंगे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो थे जो पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होते। हाँ, वो डिसोसिएट होते हैं लेकिन उस लेवल पर नहीं होते, इसलिए उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है लेकिन कम क्वांटिटी में। जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आता है, और एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है, क्योंकि ये पूरी तरह से वाटर में डिसोसिएट हो जाता है, ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता। अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते, इक्विलिब्रियम उनके बीच में बनता है। इक्विलिब्रियम बनता है आयंस और जो हमारे अनआयोनाइज्ड आयंस होते हैं सॉल्यूशन में, उनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, और उस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। और इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में हमारे पास आते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, जो कि एक्ट करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिनको हम फर्दर वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम बनता कैसे है। तो इसके लिए मुझे डिटेल में आपको बताना पड़ा कि आयंस क्या होते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद पी ज्ञान।